एक बहुत बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट है दोस्तों, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट शेयर की, एक क्वेश्चन शेयर किया, एक सर्वे शेयर किया। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक इंडियन प्लेयर पकड़ा, एक उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर पकड़ा, उन दोनों को आपस में वर्सेस किया और फिर फैंस जो कि क्रिकेट के फैंस हैं अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया, उनसे यह सवाल किया गया कि आपके ख्याल में इन दोनों प्लेयर्स का टाकरा हो तो कौन जीतेगा। अब वो जो जोड़ियां बनी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें एक क्रिकेटर ने तो खुद आकर कमेंट भी किया। अब वो आपको बताता हूं, वो क्रिकेटर बाय द वे वो क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन है। अब ये जोड़ियां सुने जरा। कोहली, विराट कोहली वर्सेस वकार यूनुस, बाबर आजम वर्सेस अनिल कुंबले, सईद अनवर वर्सेस बुमराह, रोहित शर्मा वर्सेस वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर वर्सेस शाहीन अफरीदी, लास्ट बट नॉट लीस्ट जावेद मियांदाद वर्सेस अश्विन। अब ये इसके ऊपर लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने इसके ऊपर आकर कमेंट ये किया इस पोस्ट के ऊपर कि भाई मेरा जो टाकरा आप जावेद मियांदाद के साथ कर रहे हैं, जावेद मियांदाद विल विन अगेंस्ट मी, प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सेड कि यार ही वाज अ प्रोलिफिक बैट्समैन। और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया रविचंद्रन अश्विन ने कि काश टाइम मशीन इजाद हुई भी होती तो मैं वापस जाता और जावेद मियांदाद के इरा में उनको देखता, उनके साथ क्रिकेट खेलता। ऑब्वियसली जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लेजेंड्स में से एक हैं और उनकी पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत खिदमात है यार, मतलब इतनी बड़ी है उनकी, जो जिसे कहते हैं ना, इनका इतना बड़ा फ्लक्स, इतना बड़ा इंप्रेशन है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर कि मेरे नज़दीक अगर आप इमरान खान को नंबर 1 पर रखते हैं तो डेफिनेटली नंबर 2 के ऊपर जावेद मियांदाद ही आएंगे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 124 टेस्ट मैचेस खेले, 8832 उनके रन्स हैं, 233 ओडीआई मैचेस खेले, 7881 उनके ओडीआईज में रन्स हैं, फर्स्ट क्लास में उनके 28,663 रन्स हैं, लिस्ट ए में 13,973 रन्स हैं। ये याद रखिएगा कि जावेद मियांदाद की जो क्रिकेट का एरा है ये वो एरा है कि जिसमें रन्स बनाना इतना आसान नहीं था। क्रिकेट वो जो एक मॉडर्न बैट्स की टेक्नोलॉजी, ये जो फील्डर्स अब बाहर सर्कल के आपको कम दिखाई देते हैं, ये सारा कुछ ये उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं था। बाउंसर्स के ऊपर कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं था और इस सब के बावजूद, मतलब इतनी हार्ड किस्म की क्रिकेट खेलने के बावजूद 15-16 हज़ार रन्स प्लस हैं जावेद मियांदाद के इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से ही वॉज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, वो मतलब बहुत चीकी किस्म के थे, वो बातें करके प्रेशर में ले आते थे और उनकी जो स्टोरीज़ आपको इंडियन क्रिकेटर सुनाते हैं ना, उससे आपको पता चल जाता है कि जावेद मियांदाद किस पाए का प्लेयर था। मतलब ही वॉज टू श्रूड, मतलब टू श्रूड, टू शार्प। वो मुंह से बैटिंग तो वो बाद में प्रेशर, बैटिंग करके तो बाद में वो प्रेशर में लाते थे ओपोनेंट्स को, जुबान से वो पहले ही ले आया करते थे। जावेद मियांदाद वाज दिस गुड। तो रविचंद्रन अश्विन ने कहा ना कि वाज अ फैंटास्टिक प्लेयर और वो डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट जीतते, तो वो भाई बात समझ में आती है। अच्छा, बाकियों की भी मोटी मोटी बात कर लेते हैं। विराट कोहली वर्सेस वकार यूनुस। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो फैंस हैं उनको ये लगा कि विराट कोहली डोमिनेट करेंगे, लेकिन इसमें एक सेक्शन ऑफ फैंस ये भी कहते हैं कि वो जो यंग वकार यूनुस था ना, जो अपनी पीक पर था, उसको खेलना इतना आसान नहीं था। ये विराट कोहली के आप एरा को अगर कंपेयर कर रहे हैं वकार यूनुस की यूथ के साथ, तो उनको लगता है कि ये ज़्यादती है। वकार यूनुस अगेंस्ट विराट कोहली डोमिनेट कर जाते, ये एक सेक्शन ऑफ फैंस उनको ये लगता है, क्योंकि वकार यूनुस आपको पता है दुनिया के लीथल तरीन बॉलर्स में से एक थे। इनफैक्ट इनका जो वसीम के साथ जो पार्टनरशिप थी, वो तो फिर आपको पता है उन्होंने तो दुनिया में तबाही मचाई थी ना, हर दुनिया के हर ग्राउंड में जहाँ वो खेले उन्होंने तबाही मचाई है। तो जहाँ विराट कोहली के फैंस को लगता है कि वो जीतेंगे ये मुकाबला, वहाँ पर वकार यूनुस के भी फैंस ठीक ठाक नंबर में है जिनको लगता है कि नहीं। अच्छा, सेकंड बाबर वर्सेस कुंबले, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये थोड़ा मैंने देखा, मैंने जितने रिप्लाईज पढ़े हैं ये 50-50 था। कुछ लोगों को लग रहा था कि अनिल कुंबले वो बाबर आजम को पकड़ लेंगे अपनी वेरिएशन के साथ, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर कुछ फैंस का ये ख्याल था कि बाबर स्पिन को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए ये 50-50 था कि दोनों में से कोई भी ये बैटल जीत सकता है। अच्छा, सईद वर्सेस बुमराह, आप अंदाज़ा करें 95% इस मुकाबले में सईद अनवर को फेवर किया गया है, सईद अनवर को। और ये मैं 95% इस वजह से कह रहा हूँ कि लाइन लगी पड़ी है इंडियन क्रिकेट फैंस की, जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा था वो सईद अनवर जीत जाएगा अगेंस्ट बुमराह। सईद अनवर के बहुत फैंस हैं इंडिया के अंदर, मतलब इस लेवल के फैंस हैं कि आपकी सोच है, मतलब लड़ने मारने वाले फैंस हैं भाई।
2-3 को तो मैंने खुद सुना ये कुछ जगहों के ऊपर, वो सीधे हो जाते हैं सईद अनवर का नाम लेने के ऊपर कि नहीं नहीं भाई सईद अनवर के बारे में कोई बात नहीं होगी, बाकी जिसको मर्जी बोलना है बोल लो, सईद भाई को कुछ ना बोलना। इस लेवल का इमोशनल फैन क्लब है सईद अनवर का इंडिया में। तो ये जो सईद वर्सेस बुमराह बैटल है, ये इसी वजह से 95% ने कहा था सईद अनवर जीत जाएंगे। अच्छा, रोहित वर्सेस वसीम, 95% वॉज विद वसीम अकरम। रोहित शर्मा आपको पता है ज़रा लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, उनको ये लगता है कि वसीम अकरम इजीली डोमिनेट कर जाएंगे अगेंस्ट रोहित शर्मा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रोहित शर्मा कोई छोटा मोटा बैटर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने 3 बैटर्स ऐसे हैं जिनकी लेजी एलिगेंस का कोई जवाब नहीं है, मतलब गॉड गिफ्टेड उनको लेजी एलिगेंस मिली भी थी। और जिस बैटर के पास लेजी एलिगेंस होती है ना, इसका मतलब यह है कि उसको ना अगर आप 150 किलोमीटर की फी घंटा की बॉल कराएंगे ना, स्पीड से बॉल कराएंगे, उसको फिर भी वो स्लो मोशन में आती हुई नज़र आ रही होती है। उसको नेचुरली ऊपर वाले ने इतनी मतलब टाइम दिया होता है कि वो बॉल को अच्छा खासा चेक करके अपने आप को वेल सेटल करके फिर शॉट मार देता है। और वो 3 कौन है? इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, रोहित शर्मा। बट खैर रोहित शर्मा के अगेंस्ट इस बैटल में वसीम अकरम को लोगों ने फेवर किया है। सचिन वर्सेस शाहीन, सचिन पाजी विदाउट एनी डाउट। 90 मेरा ख्याल है 99% के करीब, क्या पाकिस्तानी फैंस, क्या इंडियन, क्या बांग्लादेशी, वो हर किसी को ये लगता था कि सचिन पाजी विल डोमिनेट अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, और वो समझ भी आता है क्यों। और जावेद मियांदाद वर्सेस अश्विन, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोस्तों बेसिकली खुलासा है उस सारी क्रिकेट की पोस्ट का, जिसके रिप्लाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स बेस्ड हैं, बड़ा डाटा है उनके रिप्लाइज में इन पोस्ट के। तो आपको डेफिनेटली ये पोस्ट जाकर ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।